नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं टॉप 30 जो है विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। उन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर डायरेक्टली बताते चलेंगे आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर कुल जो है 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस का हम डिटेल से आपको बताएंगे भी, और ये किन किन कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं उन सभी का भी डिस्कशन करेंगे। तो जो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, इन तीनों से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मांसपेशियों में जो है किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टिक एसिड के स्रवण से जो है हमारे मांसपेशियों में थकावट आती है। अगला जो प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्रेप्स। तो अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका यानी लार्जेस्ट जो सेल है वो है तंत्रिका कोशिका, नर्वस। अगला क्वेश्चन से, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो है मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो पैर के चप्पल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, केंचुए की कितनी आंखें होती है? केंचुआ अर्थवर्म का जानते होंगे, अर्थवर्म को, तो उनमें जो है एक भी आंखें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर जो है किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी गाजर के थ्रू जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा चावल। चावल में जनरली जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये इस तरह के सभी याद रख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो चावल में। और प्रोटीन नहीं पाया जाता है चावल में, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 10th नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम वजन होता है? मानव मस्तिष्क का यानी जो ह्यूमन ब्रेन है उसका लगभग कितना ग्राम वजन होता है? तो होगा 1350 ग्राम। एक ग्राम में है, यानी करीब जो 1.35 केजी होता है। उसके अलावा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में यानी ब्लड में जो है लोहा पाया जाता है। अगला जो है 12 नंबर क्वेश्चन, किण्वन का एक अच्छा उदाहरण दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दूध का खट्टा होना, पहला हुआ। दूसरा हुआ खाने के ब्रेड का बनना, खाना हम लोग का जो ब्रेड खाते हैं वो बनता किससे? किण्वन विधि से ही। गीले आटा का खट्टा हो जाना, जो भी गीला आटा हम लोग रखते हैं उसका जो है खट्टा हो जाना, वो भी किण्वन विधि का ही एक उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा पनीर, या कह सकते हैं प्रोटीन। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा आहार जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा पनीर या फिर प्रोटीन। और प्रोटीन जनरली दूध इन सब में पाया जाता है, तो दूध से ही पनीर बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? क्या हो रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ड्रैको। ड्रैको को जो है एक उड़ने वाली छिपकली है। अगला क्वेश्चन है जो 15 नंबर है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो जो है किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो अभी तक भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली जो है वो है व्हेल शार्क। क्या है? व्हेल शार्क। अगला जो क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत मानी जाती है? या दालें जो है किसका, पल्सेस, दाल मतलब पल्सेस होता है, किसका एक अच्छा सोर्स है? तो ये प्रोटीन का जो एक अच्छा सोर्स है। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? ये बहुत आपको जानना चाहिए, देसी घी से जो है सुगंध क्यों आती है? तो इसका कारण है कि डाइएसिटिल के कारण। किसके कारण? डाइएसिटिल होने के कारण जो है, क्योंकि घी में जो है डाइएसिटिल पाया जाता है, उसके कारण जो है सुगंध आती है। अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में जो है किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। किसमें? इंद्रधनुष में, यानी रेनबो में। और अगर सबसे कम विक्षेपण बोला जाए तो बैंगनी कलर का याद रखिएगा, ठीक। और सबसे अधिक विक्षेपण लाल रंग का होता है। अब 20वां नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये तो आपको पता ही होगा, टेलीविजन का आविष्कार जो है J.L. बेड ने किया था। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा
चमकदार क्यों दिखाई देता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा जो है क्यों चमकदार दिखाई देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, या इसको कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल कुल जो है यानी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में जो बोल रहा है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है जनरली। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23वां नंबर, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का यूज किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, लेक्टोमीटर। और दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो इसी से रिलेटेड है लेक्टोमीटर, और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इस प्रश्न से जो है आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु तत्व जो है एल्युमिनियम है, यानी इसका सिंबल होता है Al। अगला जो क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? क्या चीज बोल रहा है? मोती जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व यानी तत्व मतलब एलिमेंट पाया जाता है? तो उसका जो है सही आंसर होगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला जो है, किस प्रकार की उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? यानी किस प्रकार का जो टिश्यू है वो शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका जो है सही आंसर होगा, देख सकते हैं, एपिथेलियम उत्तक। क्या नाम है? एपिथेलियम उत्तक जो है शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। उत्तक मतलब टिश्यू होता है। मनुष्य शरीर ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? मनुष्य ने जो है सर्वप्रथम किस जंतु को, किस एनिमल को अपना पालतू बनाया था? पेट। तो है कुत्ता होगा, डॉग। इसके अलावा जो आखिरी क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा डेवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। डेवी जो है सर्वप्रथम जो है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर इसे पिघला दिया था, क्योंकि बर्फ को पिघल आपस में अगर उसको रगड़ेंगे तो क्या होगा, उसके एनर्जी निकलेगी, जो हीट एनर्जी निकलेगी उससे जो है बर्फ पिघल जाएगी। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को। अगर हमें इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।